Everyone, welcome to Digital Bio Tutor. In my previous class, I have discussed about a cell as a city analog. I hope you all have cleared that and prepared also. जिसमें हम लोगों को पता चला कि सेल क्या होता है, उसके अंदर कितने ऑर्गेनल्स होते हैं, उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो कैसे होती है, सारे ऑर्गेनल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज का जो क्लास है वो पूरा बैक्टीरियल सेल पर ही है, बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन पर ही है। अदर टॉपिक को भी हमको बैक्टीरिया के केस में कंप्लीट करना है, लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन, शेप, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, देयर रिप्रोडक्शन एंड देयर इम्पॉर्टेंस। इन सारे टॉपिक को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं वेरी फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में ही हमारा बैक्टीरिया किस में आता है। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में ही बैक्टीरिया आता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, आप लोगों को पता है, फिर भी हम देखते हैं। रिफर टू ऑर्गेनिज्म टिपिकली वन सेल हैविंग सेल्स विच लैक। ये क्या होते हैं, ये वन यूनिसेलुलर होते हैं, इनके पास एक सेल होता है। ठीक है, इनके पास क्या नहीं होता है, इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। वन क्रोमोसोम होता है, मे कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड भी बोलते हैं। ये सारे कैरेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कंटेन 70 राइबोसोम्स कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन्स इन देयर सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स। इट मीन्स पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स प्लस पॉलीसेकेराइड इज इक्वल टू पेप्टिडोग्लाइकन्स। शुगर और प्रोटीन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन्स की लेयर बनाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में बैक्टीरियल सेल साइज, शेप एंड देयर अरेंजमेंट। जनरली इनका जो साइज़ होता है ये अपने साइज़ के बेसिस पे ही बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। ओके, शेप ऑफ बैक्टीरिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बैक्टीरिया के केस में देखें तो उसका जो शेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू एस्टेब्लिश द मेजर मॉर्फोलॉजिकल ग्रूव्स ऑन दिस बेसिस। वैसे हम लोग देखेंगे देयर 3 सेल्स फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू बैक्टीरिया आर डिस्क्राइब। देयर आर मेनली 3 फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया वी कैन सी हेयर। शेप की बात करें तो यहाँ पर जनरली 3 होता है, 3 शेप के बैक्टीरिया होते हैं। पहला है, फर्स्ट वन इज कोकस। कोकस इज अ सिंगुलर फॉर्म। ये क्या है, ये एक सिंगुलर फॉर्म है। इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो है कोकाई। ठीक है, वो है कोकाई। ये क्या होते हैं, ये फर्स्ट शेप ऑफ बैक्टीरिया में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कोकस ये सिंगुलर फॉर्म है। अगेन आई रिपीट, इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है दैट इज़ अ कोकाई। ये क्या होते हैं, ये सर्कुलर और एलिप्सॉइडल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, ये जनरली नॉन मोटाइल होते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ नॉन मोटाइल, इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं ये जनरली ये जनरली नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये जनरली नॉन मोटाइल होते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है कि ये मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनके कई फॉर्म भी होते हैं, ये चेन फॉर्म में भी पाए जाते हैं और ये क्लस्टर के फॉर्म में भी होते हैं। चेन फॉर्म में जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, क्लस्टर के फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। ठीक, सेकेंड जो फॉर्म है आपका शेप है बैक्टीरिया का वो है बैसिलस। इट इज़ वेरी कॉमन shape of bacteria. This shape of bacteria is very common. ये जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं ये एलोंगेटेड बैक्टीरिया होते हैं। इनका जो शेप होता है ये रॉड शेप के होते हैं। ओके, रॉड शेप के सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड बैक्टीरिया होते हैं और ये जनरली मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। ये मोटाइल भी हो सकते हैं और ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो कोकस बैक्टीरिया है ये क्या होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। ओके,
अब इसके भी कुछ फॉर्म होते हैं, ये किस फॉर्म में रहते हैं, ये चेन के फॉर्म में भी रहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है, और कोकोबैसिलस। थर्ड जो शेप है बैक्टीरिया का वो है विब्रियो। विब्रियो ये क्या होते हैं, ये किस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, ये कर्व्ड बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये कर्व्ड बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विब्रियो, ठीक। इसके भी कुछ फॉर्म होते हैं जैसे स्पाइरिलम एंड स्पाइरोकीटा। लेट्स प्रोसीड। प्रोकैरियोटिक अरेंजमेंट ऑफ द सेल। यहाँ हम लोगों ने 3 फॉर्म के बारे में बात किया है, बैसिलस कोकस एंड विब्रियो। बैसिलस जो होते हैं ये सर्कुलर होते हैं, कोकस जो होते हैं ये रॉड शेप सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया होते हैं, और जो विब्रियो होता है ये कर्व शेप बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया समटाइम्स अगर इन ग्रुप, बैक्टीरिया ग्रुप में भी पाया जाता है रादर देन सिंगल भी पाया जाता है, ग्रुप में भी पाया जाता है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया हमारे पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस। डिप्लो डाई इट मीन्स 2, डाई का मतलब क्या होता है, 2। तो अगर ये 2 बैक्टीरिया एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस, दैट इज़ अ पेयर। अगर पेयर में प्रेजेंट है, नाउ इट इज़ कॉल्ड द डिप्लोकोकस। सेकेंड आपका क्या है, चेन। अगर ये चेन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, यहाँ देखिए, अगर ये चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के पीछे ऐसे लगे होते हैं चेन के फॉर्म में, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेप्टोकोकाई। प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। अगर ये हमारे जो बैक्टीरिया हैं, अगर ये पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पैकेट्स के फॉर्म में इट मीन्स लाइक दिस, ठीक है। अगर ये पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सार्सिनेट, इस तरीके से, ठीक है। अगर ये पैकेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द सार्सिनेई, ओके। नाउ द लास्ट वन इज़ क्लस्टर। अगर ये ग्रुप में, क्लस्टर का मतलब क्या होता है, झुंड, एक ग्रुप, अगर ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्टेफाइलोकोकाई। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर ये ग्रुप के फॉर्म में अगर प्रेजेंट हो ऐसे, ठीक है। अगर ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकाई या स्टेफाइलोकोकस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस एंड प्लूरल फॉर्म इज स्टेफाइलोकोकाई। साइज, शेप and arrangement of cell often first guide in identification of bacteria, ठीक है। अगर हमको बैक्टीरिया, किसी भी बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो हम लोग किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दियर साइज, शेप एंड अरेंजमेंट वी कैन आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए उनका साइज, शेप और अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। एक सेकेंड, यहाँ देखिए कुछ डायग्राम है जिसमें आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए आपका, ये है आपका कोकस जो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है। डिप्लोकोकस अगर ये दो हो, पेयर में प्रेजेंट हो, नाउ इट इज़ कॉल्ड द डिप्लोकोकस इन सिंगुलर फॉर्म, एंड इसका जो प्लूरल फॉर्म है इसको हम लोग डिप्लोकोकाई भी बोलते हैं, ठीक है। और ये अगर झुंड में प्रेजेंट हो, क्लस्टर में हो, नाउ इट इज़ कॉल्ड द स्टेफाइलोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकस अगर ये चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर ये पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं तो इसे हम लोग सार्सिना बोलते हैं या सार्सिनेई बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये फोर टेट्राड फॉर्म में हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये इस तरीके से अरेंज हैं, चार एक ग्रुप में हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए आपका क्या है, यहाँ पर बैसिलस इट मीन्स रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है, सिलेंड्रिकल रॉड शेप बैक्टीरिया। यहाँ पर देखिए बैसिलस, डिप्लोबैसिलस इट मीन्स ये पेयर में है, पैलिसेड्स, ठीक है। स्ट्रेप्टोबैसिलस ये चेन फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए विब्रियो इट मीन्स कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया या कर्व्ड बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या होते हैं, कॉमा फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। एनलार्ज रॉड के फॉर्म में भी होते हैं, क्लब रॉड के फॉर्म में भी होते हैं, हेलिकल फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, और कॉर्क स्क्रू फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देखिए क्या है, द लेंथ स्केल ऑफ बायोलॉजी।
यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उसका मेज़रमेंट किया गया है कि उसको हम कैसे देख सकते हैं, किसकी मदद से हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपका ह्यूमन बीइंग है 1 मीटर के रेंज में आता है, और अगर हम उससे नीचे जाते हैं 100 मिलीमीटर के रेंज में आपके लीवर, ब्रेन, सारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स आते हैं। फिर उसके बाद 10 मिलीमीटर में आपके फ्रूट फ्लाई, चिकन, एग, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली जो ह्यूमन आई है वो ऑलमोस्ट 10 नैनोमीटर, ह्यूमन आई है जो आपका वो ऑलमोस्ट 10 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर के रेंज तक देख सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, चिक्के, एग को भी देख सकते हैं अपने आँखों से, ऑर्गन को भी देख सकते हैं, और ह्यूमन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं आगे, तो हमारा जो मैग्नीफायर है, मैग्नीफायर से हम लोग कितने रेंज के ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, अप्रॉक्स 1 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर के रेंज तक के ऑर्गेनिज्म को हम लोग देख सकते हैं, लाइक फ्रॉग, एग, ओके। इसी रेंज में आता है हमारा फ्रूट फ्लाई, ठीक है। मैग्नीफायर की हेल्प से हम लोग, ग्लाउस हो गया आपका, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वी कैन सी द ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन 10 नैनोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। 100 माइक्रोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर के बीच में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसी में आपका क्या आता है, बैक्टीरिया, जिसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है कुछ पॉइंट्स, और आगे भी पढ़ेंगे अभी। तो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो 10 नैनोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के रेंज में ही आते हैं। अप्रॉक्स ये 100 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर अप्रॉक्स 1 माइक्रोमीटर के रेंज में आते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग इसको देख सकते हैं। आपके प्लांट सेल, एनिमल सेल, आरबीसीज, माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज़ ऑर्गेनल्स, वायरसेस, ये सब किस रेंज में आते हैं, ये सारे जो हैं आपके 10 नैनोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के रेंज में आते हैं, विच इज़ विजिबल, वी कैन सी इट ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेट्स प्रोसीड। अब यहाँ देखिए एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी की मदद से हम अप्रॉक्स 10 नैनोमीटर से लेकर 0.1 नैनोमीटर के रेंज तक के सारे ऑर्गेनिजम्स को, सारे मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं, लाइक डीएनए, प्रोटीन, एटम्स, ठीक है, इन सब को देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से भी हम किसको देख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से भी हम 1 माइक्रोमीटर से आपके 1 मिलीमीटर, इनके बीच के रेंज को हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। इनके बीच में 1 मिलीमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में सारे आपके प्लांट सेल, एनिमल सेल, आरबीसी, ईस्ट, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, वायरस, पैरामीशियम, ठीक है, ह्यूमन, एक सारे इंक्लूड होते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। ये जो चार्ट है अब सभी को समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर मेनली 3 कैटेगरी में बांटा गया है बैक्टीरिया सेल को, ठीक है। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया सेल इज़ डिवाइडेड इनटू मेन 3 कैटेगरी में मेनली इसको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। पहली जो कैटेगरी है उसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सेकेंड वन इज़ सेल एनवेलप, ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि उसके बाहर, इंटरनल स्ट्रक्चर के बाहर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एक्सटर्नली, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग 3 पार्ट्स में इसके स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर, सेकंड सेल एनवेलप के बारे में, एंड थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहाँ देखिए आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपके आते हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, ठीक है, बैक्टीरियल, क्रोमोसोम, प्लाज्मिड, राइबोसोम, एंडोसोम, ठीक है, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, ठीक। उसके बाद जितने भी ऑर्गेनल्स हो गए हैं, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल हो गए, जो भी हमारे बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर उसको हम लोग स्टडी करेंगे। फिर सेल एनवेलप में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल क्या होता है, कैसे बनता है, एंड आउटर लिपिड लेयर, ठीक है, ओनली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
डोंट वरी, आगे हम लोग देखने वाले व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, मेनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। वैसे आपके एग्जाम्स में थियरी पूछी जाती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वी विल डिस्कस। यहाँ देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम क्या डिस्कस करना है हम लोगों को, अपेंडिसेस और कवरिंग के बारे में, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड हैं आपके फ्लैजिला, फिम्बरी क्या होता है, सेक्स पाइलस क्या होता है एंड ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। दिस इज़ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये देखिए आपका बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, सबसे पहले वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ इंक्लूजन बॉडी। सबके फंक्शंस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे आगे, तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को देख के परेशान मत हो जाइएगा। देखिए बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक। कैप्सूल, इसमें कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, कैप्सूल, साइटोप्लाज्म, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका कैप्सूल है, ठीक है, दिस इज़ अ कैप्सूल। साइटोप्लाज्म, ये आपका बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म हो गया। राइबोसोम, यहाँ पर जो पॉइंटेड ऑर्गेनल्स ऑफ द ऑर्गेनल है ये, दिस इज़ अ राइबोसोम। सेल वॉल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर एरिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसीलिए जो न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब स्कैटर्ड होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। यहाँ देखिए आपका प्लाज्मीड है, दिस इज़ अ प्लाज्मीड दैट इज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ये आपके न्यूक्लियोइड, सो वेरी इंसिपिएंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस दैट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये है फ्लैजिला, जिसका यूज़ करके, जिसकी मदद से जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल होता है। अगर फ्लैजिला पर मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, मूवमेंट करता है। अगर इसके अंदर फ्लैजिला होता है सो इट इज़ अ मोबाइल, अगर नहीं होता है सो इट इज़ अ नॉन मोबाइल, ठीक है। दिस इज़ अ फिम्बरी, स्मॉलर देन हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज़ अ स्मॉलर देन फ्लैजिला, फिम्बरी। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, कैप्सूल, कैप्सूल के बाद प्रेजेंट है, कैप्सूल के अंदर है आपका सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर उसके बाद फिम्बरी है। आई होप यू क्लियर दैट। आगे देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल आप लोग जानते हैं कि सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर। ये किसी भी सेल को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में कि सेल वॉल हमारा होता क्या है, उसके क्या फीचर होते हैं। What is the cell wall? Cell wall is the outer most layer of the cell. ये सेल का सबसे बाहरी लेयर होता है। यहाँ देखिए आप लोग, दिस इज़ अ सेल वॉल। यहाँ आप लोगों ने देखा होगा सेल वॉल, ये है सेल वॉल, ठीक है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरिया। सेल वॉल के बाहर क्या है, कैप्सूल है, ठीक है। जनरली सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, कैप्सूल सब में प्रेजेंट नहीं होता है सारे सेल में, ठीक है, तो जनरली जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या हो जाता है, फिर आपका सेल वॉल ही हो जाता है। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। इन मैनी केसेस द सेल वॉल कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट, मतलब आउटर मोस्ट लेयर है तो इन्वायरमेंट से इसका कनेक्शन तो रहेगा ही, ठीक है, इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में ये रहता है। यहाँ देखिए हम लोग क्या देखते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है तो सेल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसके शेप को मेंटेन करेगा एंड मेंटेन द ऑस्मोटिक इंटेग्रिटी ऑफ द सेल, ठीक है। कोई भी चीज़ें अगर बाहर से अंदर सेल के आ रही हैं, ठीक है, तो वो सेल की एक्टिविटी को कैसे प्रभावित कर रही हैं उसको भी मेंटेन करने का काम करेगा। प्ले एन एसेंशियल रोल इन सेल डिवीज़न। सेल वॉल प्ले एन एसेंशियल रोल इन सेल डिवीज़न ऑल्सो, क्योंकि जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल वॉल भी क्या होता है, सेल वॉल भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए सेल वॉल स्ट्रक्चर इन केस ऑफ बैक्टीरिया स्पेशली। यहाँ हम लोग देखते हैं पेप्टिडोग्लाइकन्स। पेप्टिडोग्लाइकन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, पेप्टिडोग्लाइकन्स किसका कॉम्बिनेशन होता है, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेंस, दैट इज़ अ पॉलीसेकेराइड, ठीक है, प्लस प्रोटीन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन्स, ठीक है। शुगर और प्रोटीन, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि शुगर, ठीक है, प्लस प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन ये आपके क्या बनाते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन ऑल्सो नोन एज म्यूरिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूरिन भी बोलते हैं, ओके।
इज अ पॉलीमर। ये क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? ढेर सारे मोनोमर से मिलकर बना होगा पॉलीमर। पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ किससे मिलकर बना होता है? शुगर प्लस एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड किसका मोनोमर है? एमिनो एसिड इज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ढेर सारे एमिनो एसिड अप्रॉक्स 20 to 22 अमीनो एसिड कंबाइंड होकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अमीनो एसिड इज अ यूनिट ऑफ प्रोटीन एंड शुगर इज अ यूनिट ऑफ दैट इज अ पॉलीसेकेराइड दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। सो शुगर और अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीग्लाइकेंस का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीग्लाइकेंस आपका क्या है? पॉलीग्लाइकेंस इज अ पॉलीमर। ठीक है, यहाँ अब हम लोग देखते हैं कि दैट फॉर्म अ मेश लाइक लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया फॉर्मिंग द सेल वॉल। ये क्या करते हैं? एक नेट की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं आउटर लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो एक बिल्कुल आउटर लेयर की तरह लगता है। ठीक है, ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया फॉर्मिंग द सेल वॉल। द शुगर कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ अल्टरिंग रिसाइड्यू ऑफ बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, बीटा 1,4 लिंक्ड NAC दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जो इसका शुगर कंपोनेंट है वो किससे मिलकर बना होता है? शुगर कंपोनेंट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, दैट इज़ अ NAC एंड NAM। NAC एंड एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से मिलकर बना होता है इसका शुगर कंपोनेंट। ठीक है, तो जब हम लोग NAC और NAM में एमिनो एसिड से बने हुए प्रोटीन्स को भी मिला देते हैं, इट मीन्स NAC प्लस NAM प्लस प्रोटीन्स, तब ये क्या बना लेते हैं? हमारा पॉलीमर दैट इज़ अ पेप्टिडोग्लाइकन। This subunit which are related to glucose in their structure are covalently joined to one another to form glycan chain। ठीक है, जो शुगर यूनिट होते हैं इसमें शुगर का जो यूनिट है दैट इज अ विच इज़ रिलेटेड टू ग्लूकोज। ठीक है, इन देयर स्ट्रक्चर आर कोवेलेंटली, ये जो ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, पॉली पेप्टिडोग्लाइकेंस के यूनिट में जो शुगर वाला पोर्शन है, ठीक है, उसके अंदर जो NAG और NAM होता है, NAG और NAM किससे मिलकर बने होते हैं? उसमें भी तो ग्लूकोज होगा ना। तो ग्लूकोज क्या होते हैं? कोवेलेंटली ज्वाइंट होते हैं आपस में। कोवेलेंटली ज्वाइंट होकर क्या करते हैं? ये ग्लाइकन चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग NAC NAM विद टेट्रापेप्टाइड कनेक्शंस। अब यहाँ देखिए, हम लोग देखते हैं कि NAC और NAM क्या होता है। सी, यहाँ देखिए आपका NAM एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जो क्या है? जो एक टाइप का शुगर है। ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं? 1 by 1 जुड़ के एक पॉलीमर, एक पॉलीग्लाइकेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो होते हैं कोवेलेंटली ज्वाइन होते हैं आपस में। ठीक है, NAC देन NAM फिर NAC फिर NAM, ये ऐसे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर इन रॉड को जोड़ने का काम कौन करता है? इन रॉड को जोड़ने का काम करते हैं हमारे पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज। और ये क्रॉस ब्रिज जो होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइड की। ठीक है, पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज जो होते हैं ये सारे रॉड्स को, NAC और NAM के रॉड्स को जोड़ने का काम करते हैं। और फिर ये एक मैसिव नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और यही नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल में। ठीक है, यहाँ देखिए आपका क्या है? यहाँ है हमारा टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, टेट्रापेप्टाइड साइड चेन प्रेजेंट होते हैं। और ये है पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज। ये सभी आपस में जुड़ के एक मैसिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और यही मैसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल में। ठीक है, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट बैकबोन। ये स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है पेप्टिडोग्लाई, ये सभी ये पूरा क्या है? एक टेट्रापेप्टाइड कनेक्शंस है। ठीक है, ये क्या है? टेट्रापेप्टाइड कनेक्शंस है। और ये सभी क्या बना रहे हैं? आपस में मिलके पेप्टिडोग्लाइकन का एक लेयर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये है आपके पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड, इसके बीच 2 एमिनो एसिड के बीच होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे कितने अमीनो एसिड है यहाँ पर? 4 एमिनो एसिड, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? ये बना रहे हैं टेट्रापेप्टाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये जुड़े होते हैं किससे? ये पेप्टाइड ब्रिज से जुड़े होते हैं। यहाँ पर जितने भी टेट्रापेप्टाइड है, सी यहाँ पर पेप्टाइड ब्रिज से आपस में क्या है? पेप्टाइड ब्रिज से जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव क्लियर दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं
ग्राम स्टेनिंग क्या होता है? ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे ही हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जनरली ये जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनमें जो डिफरेंसेस हम लोग देख सकते हैं वो उनके सेल वॉल की मदद से ही हम लोग इनमें डिफरेंसेस देखते हैं। सेल वॉल एक बेसिस होता है जिसके मदद से या जिसको जो हेल्प करता है दोनों में डिफ्रेंशिएशन के लिए। मतलब कोई बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल स्टडी। अगर हम उसके सेल वॉल को देखेंगे तो उसकी मदद से ही हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन ग्राम पॉजिटिव है कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंसेस मेनली सेल वॉल में ही प्रेजेंट होते हैं। हैंस क्रिश्चियन ग्राम एन इन्वेंटर ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स, ठीक है, इन 1882 अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ये जो हैंस क्रिश्चियन ग्राम है इन्होंने ही ग्राम स्टेनिंग के टेक्निक्स के बारे में बताया था, ये इन्वेंटर है उसके। और ग्राम स्टेनिंग की मदद से ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बाई विद द हेल्प ऑफ देयर सेल वॉल, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज थिक होमोजीनस मोनोलेयर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है उसका जो सेल वॉल होता है ग्राम पॉजिटिव का एंड ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? थिक होता है, मोटा होता है, होमोजीनस मतलब एक तरीके का होता है, मोनोलेयर मतलब एक सिंगल लेयर होता है, ठीक है, एक सिंगल लेयर के फॉर्म में होता है उसका सेल वॉल, और होमोजीनस होता है, ठीक। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? वो थीन होता है, ठीक है, वो थीन होता है और हेट्रोजीनस होता है, नॉट होमोजीनस। हेट्रोजीनस इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेयर्स होते हैं इसमें, सो इट इज़ कॉल्ड मल्टी लेयर। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? मल्टी लेयर होता है, हेट्रोजीनस होता है, ठीक है, हेट्रोजीनस होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? होमोजीनस होता है और मोनोलेयर या यूनिलेयर होता है, यूनी या मोनोलेयर होता है, ओके। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? थिक होता है, थिक होता है। ग्राम नेगेटिव का क्या होता है? थिन होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आगे हम और भी डिफरेंसेस को देखेंगे। सो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें आपके लिपोपॉलीसेकेराइड भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं था, वहाँ केवल क्या था? पेप्टिडोग्लाइकन्स की थिक लेयर थी। लेकिन यहाँ पर लिपोपॉलीसेकेराइड भी है जो लिपिड और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है, कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये आपके फॉस्फोलिपिड का लेयर है और यहाँ पर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं। दिस इज़ अ पेरीप्लाज्म, ठीक है, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की लेयर और दूसरी फॉस्फोलिपिड के लेयर के बीच में प्रेजेंट है पेरीप्लाज्म, एंड दिस इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आगे की स्लाइड को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, आगे की स्लाइड को हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो कल होने वाली है, क्योंकि लेक्चर इससे ज़्यादा लंबा चला जाएगा, अगर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा लेक्चर ज़्यादा टाइम का तो भी प्रॉब्लम होगा। आज के लिए इतना काफ़ी था और कल हम डिस्कस करेंगे ये इन सारे पॉइंट्स को कल हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंसेस होती हैं उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का में क्या डिफरेंसेस होता है उनके सेल वॉल में वो देखा, एक आउटलाइन, ठीक है। पॉजिटिव का क्या होता है? सेल वॉल थिक होता है, नेगेटिव का थिन होता है। पॉजिटिव में क्या होता है? जो सेल वॉल होता है वो यूनी सेलुलर होता है, यूनी लेयर होता है, होमोजाइगस। लेकिन नेगेटिव का क्या होता है? हेट्रोजीनस और मल्टी लेयर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पेप्टिडोग्लाइकन्स की जो लेयर होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स कैसे किससे मिलकर बना होता है? शुगर और प्रोटीन। शुगर में भी नैग और नैम होते हैं और जिसको हम लोग म्यूटीन भी बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? सेल वॉल में ही ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा था, बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर कितने पॉइंट्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे, 3 पॉइंट्स में इंटरनल सेल एनवेलप एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसके बारे में देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा लेंथ स्केल क्या होता है, ठीक है। लेंथ स्केल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग किसकी मदद से कैसे देख सकते हैं, उनका साइज़ कितना होता है, साइज़ के बारे में देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में दैट इज़ अ बैक्टीरिया अरेंजमेंट ऑफ सेल, कितने कौन कौन से अरेंजमेंट होते हैं बैक्टीरिया में, उनका क्या शेप होता है उसके बारे में देखा, ठीक है। बैक्टीरियल सेल साइज शेप एंड अरेंजमेंट को पढ़ा, ठीक है। डेफिनेशन देखा एंड नाउ आर फर्स्ट लाइफ। सो
नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो भी आज पढ़ाया गया है, जो भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो कल की क्लास और भी इंटरेस्टिंग होगी आपकी। ओके, so thank you so much, thank you. If you want this lecture, if you want the next class, if you are interested, please like, subscribe and share my channel for further video, further lecture and further topic. Thank you so much.